अल्ट्रासाउंड डॉक्टर सबरा के साथ में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। और आपके बहुत सारे कमेंट्स, आपके लव, लाइक और स्टार्स का शुक्रिया करने के लिए खुद हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है वो ये कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इंस्टा पे तस्वीर कैसे भेजें, अपने अल्ट्रासाउंड को कैसे शेयर करें, व्हाट्सएप पे कैसे भेजनी है, और फेसबुक पे जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो मैसेंजर पे जो है वो अपनी रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं। तो तस्वीर को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से सेंड करना है और इसका जवाब आने में कितना टाइम लगेगा, आज आपके इन तमाम मसाइल को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सॉल्व करें। इसके अलावा जेंडर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, इमेजेस पे भी नज़र नहीं आ रहा है, वीडियो में भी नज़र नहीं आ रहा, आपके डॉक्टर भी नहीं बता रहे हैं और जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। इस मसले के ऊपर भी बात करेंगे। और नेक्स्ट जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो कुछ आपके क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। आज ही मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ है आपका यूट्यूब पे ही। पेशेंट को जो है वो इनके डॉक्टर ने बताया है कि इनके बेबी के कोरॉइड प्लेक्सिस में सिस्ट हैं। तो देखिए, कोरॉइड प्लेक्सिस में जो सिस्ट होती है ना, ये अगर 1 सेंटीमीटर से छोटी है तो ये अमूमन प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में यानी बीच के 3 महीनों में हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाती है। ठीक है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 28 वीक्स के बाद ये गायब हो जाती है, खुद ही ठीक हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। हमारी सब्सक्राइबर वो बहुत परेशान है, उनके अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो बच्चे के हार्ट में जो है वो एक इकोजेनिक फोकस आ रहा है। तो देखें, अगेन ये मैं आपको बताऊं कि जब देखें हम इतनी डिटेल से बच्चे को देख रहे होते हैं ना, उसकी हर चीज़ देख रहे होते हैं, तो बच्चे के बनने के जो मराहिल हैं उसमें कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, नई चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ चीज़ें बन के रिजॉल्व हो रही होती हैं, ख़त्म हो रही होती हैं। तो वो चेंजेस जो हैं वो अल्ट्रासाउंड पे पिक होती हैं। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादातर चेंजेस जो हैं वो खुद ही ठीक हो जाती हैं, बच्चे की पैदाइश के टाइम तक वो ठीक हो जाती हैं। अल्ट्रासाउंड पे मेंशन करने का मकसद ये होता है कि हमें पता हो कि इस बच्चे के अंदर ये चीज़ हमें नज़र आई है और हम इसे आपके जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होंगे, जो फॉलोअप स्कैन होंगे, उस पर उनको देखते रहें। तो जिन बच्चों के हार्ट में ये वाइट से कलर का इकोजेनिक फोकस नज़र आता है उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने बेबी का जो है वो फीटल इको करवा ले, ताकि हार्ट का जो है वो डिटेल मुआयना हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि ये किसी और चीज़ों से तो मुंसलिक नहीं है या हार्ट में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अमूमन मैंने खुद देखा है बहुत सारे बच्चों के इकोजेनिक फोकाई आ रहे होते हैं हार्ट में और बाद में वो बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं। मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिनको इकोजेनिक फोकस जो है वो मैंने खुद दिया और बाद में वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। तो इसके लिए अपने आप को परेशान मत करें। अच्छा, बच्चे के वज़न से मुतालिक आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि वज़न कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो देखें, वज़न से रिलेटेड तो मैंने इतनी डिटेल वीडियोस, माँ का वज़न कितना बढ़ना चाहिए और बच्चे का वज़न कितना बढ़ना चाहिए, दोनों वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लिया करें कि बच्चे का किस महीने में कितना वज़न होना चाहिए। पूरा चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, और इस दौरान माँ का वज़न कितना बढ़ना है ये भी मैंने आपसे डिटेल में शेयर किया हुआ है। दोनों वीडियो के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से दोबारा उसको जाके वॉच कर सकते हैं ताकि आप बिला वजह परेशानी का शिकार ना रहें। अच्छा, कि नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा आप लोग सवाल पूछते हैं वो ये कि व्हाट्सएप पे जो है वो आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट्सएप जो है, जो सर्विस मैंने स्टार्ट की थी, ये एक पेड सर्विस है और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें आपको जवाब जो है ना विदिन 2 डेज़ आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सिर्फ वही लोग जो हैं वो कांटेक्ट करें जो पेड सर्विस अवेल करना चाहते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो उस पर कांटेक्ट करते हैं। अपनी जो क्वेरी होती है वो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही जो है वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। जो लोग पेड सर्विस नहीं लेना चाहते वो मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है
हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर डालती हूँ इंस्टा का लिंक, क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आपने इंस्टा पे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ, यही नाम से इंस्टा पे भी मेरी आईडी है, तो आपने इसको फॉलो करना है। इंस्टा पे जवाब आने में आपको 3 से 4 दिन लग सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको उस पर थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। जवाब मैं सबको देती हूँ, ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास जो है वो थोड़ा टाइम की कमी होती है। लेकिन आपको पता है कि ये अल्ट्रासाउंड चैनल बनाने का मकसद और आपके साथ ये वीडियोस शेयर करने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो है वो एक मैजिकल रोल प्ले करता है, ख़ास तौर पे आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि देखें, जब आप पूरे 9 महीने प्रेग्नेंट होती हैं तो इस दौरान आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो भी आपके बच्चे को जो है वो हमारे ज़रिए देख रही होती हैं, ठीक है। हम उन्हें बताते हैं कि बच्चा सीधा है, हम उन्हें बताते हैं कि बच्चा उल्टा है, बच्चे के तरफ पानी कम है, बच्चे के तरफ पानी ज़्यादा है, अंदर ब्लीड है, ब्लीड नहीं है, ठीक है, या डिफरेंट दूसरी चीज़ें कि बच्चा कमज़ोर है, या बच्चे में कोई खुदा न खास्ता अगर कोई पैदाइशी नुक्स है तो वो किस तरीके से उसको फॉलो करना है। तो ये आप जो हैं, आप भी और आपकी डॉक्टर भी जो है वो आपके बच्चे को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देख रही होती हैं, ठीक है। आपका जो जेंडर होता है वो बच्चे का 9 महीने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियोलॉजिस्ट को पता होता है। ये एक अलग मसला है कि आप लोगों को जो है ना जेंडर आपके डॉक्टर्स नहीं बताते या आपको गलत बताते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, कि आपको पता चले कि जेंडर कैसे नज़र आ सकता है तस्वीर में, आप कौन सी चीज़ों को देख के कि जी ये पेनिस है, या ये टर्टल साइन है, या ये लेबियाज हैं, या ये जो है आपको 3 पैरेलल लाइंस देखनी है। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह मेरी वीडियोस देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से आपको जेंडर को देखना है और किस जगह पे देखना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ जब ही जेंडर बता सकती हूँ जब मुझे जेंडर वाला एरिया क्लियरली नज़र आएगा, या वो पेशेंट जिनको मैं डायरेक्टली खुद स्कैन करती हूँ उनका जेंडर मैं ज़रूर रिवील करती हूँ। आप में से कितने ही लोग जो हैं वो यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए फॉलो करते हुए मेरे पास आए हैं, उन्होंने अपने स्कैन करवाए हैं, ट्विन प्रेगनेंसीज आई हैं मेरे पास। अभी लास्ट जो है वो मेरे पास 14 वीक्स में जो हैं वो पेशेंट आई हैं और उन्होंने कहा कि जी उन्हें जेंडर मालूम करना है, तो मैंने उन्हें 14 वीक पे भी जेंडर जो है वो रिवील करके दिया है। तो आपने बस एक क्लियर तस्वीर मुझे भेजनी है जो कि ब्लर ना हो, मतलब धुंधली ना हो, क्लियर तस्वीर हो, चारों तरफ से उसे अच्छी तरीके से ले लीजिए और वो मुझे भेज दीजिए। अगर उस पर जेंडर एरिया मुझे नज़र आ रहा होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो जिस ज़रिए से भी आपने मुझसे कांटेक्ट किया। अभी हमें आगे बहुत कुछ सीखना है, आगे हमें बहुत कुछ जानना है। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखी हैं कि बच्चे की पैमाइश हो रही है, उसका वज़न हो रहा है। आगे हमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस हासिल करनी है, और ये सब हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर आप और मैं मिल के जो है वो आगे अपनी नॉलेज को जो है वो शेयर करेंगे और फिर हम बहुत कुछ लर्न कर लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी कि मैं सिर्फ प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड नहीं करती, मैं इसके अलावा भी एब्डोमेन के और KUBs हैं, डिफरेंट नेक के स्कैन्स हैं, ब्रेस्ट के स्कैन हैं और डिफरेंट स्कैनिंग्स जो हैं वो करती हूँ। और अपनी जो है जो भी क्वेरी हो, आपने कोई ब्रेस्ट का स्कैन करवाया है, आपका कोई थायराइड का मसला है, एब्डोमेन का मसला है, आपके दूसरे बच्चों के कोई अल्ट्रासाउंड हुए हैं, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो है सबसे ज़्यादा मसला जो जेंडर का इशू है ना, वो ये कि जो इंडिया में जो है ना जेंडर रिवील करना जो है वो मना है। उनके कोई लॉ है, उसके मुताबिक उनकी रिपोर्ट्स में भी मेंशन होता है कि जेंडर रिवील जो है वो डॉक्टर नहीं कर सकता। तो इस वजह से ज़्यादातर जो इंडिया वाले व्यूवर्स हैं, जो आप लोग मुझे इंडिया से कांटेक्ट कर रहे होते हैं और मुझसे जेंडर पूछ रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा माजरत जो है वो मेरी उन्हीं से होती है, क्योंकि आपकी तस्वीरों में बहुत ही कम शो हो रहा होता है। ज़्यादातर जो बांग्लादेश से इमेजेस आ रही होती हैं उस पर जेंडर क्लियर शो हो रहा होता है, पाकिस्तान से जो इमेजेस आ रही होती हैं उन पे जेंडर नज़र आ रहा होता है, लेकिन इंडिया से नहीं आ रहा होता। अच्छा, अभी कुछ पेशेंट्स ने जो हैं वो मुझे इंडिया से जो है वो वीडियो क्लिप्स बना के जो है ना वो सेंड किए हैं।
तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से वो वीडियो क्लिप्स वहाँ पे बनाए कि आपके कंट्री में वीडियो क्लिप मतलब कैप्चर करना अलाउड है या नहीं, तो उनको मैंने जेंडर बता दिए। क्योंकि देखिए जब एक वीडियो क्लिप होता है ना, मतलब वो ड्यूरिंग स्कैनिंग उन्होंने वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया है, तो उस टाइम पे वो तो हर बच्चा मूव कर रहा होता है, वो स्कैन कर रहे हैं और मैं यहाँ से उसको एज ए वीडियो जो है वो ऐसे देख रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए जेंडर रिवील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है बनिस्बत इमेजेस। इस चैनल का मकसद ही यही है कि जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, या जो आप जानना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है खुशी होती है पेरेंट्स को कि हमें पता हो कि हमारा बेबी गर्ल आने वाला है या बेबी बॉय आने वाला है, तो वो आपको पता हो। तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं तो अपनी तरफ से 100% आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है ये आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।